तो कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो किसी की आप बीती होती हैं। आज हम एक ऐसे ही किस्से की बात करेंगे जो कैंपफायर के चारों तरफ बैठकर सुनाई गई एक सच्ची घटना है। एक ऐसी कहानी जो सच और खौफ के बीच की लकीर को मिटा देती है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो शब्द है ना, ये उसी लड़के चंदन के हैं जिसने ये सब झेला है, और हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक खौफनाक याद है जो आज भी उसे अंदर से कंपा देती है। तो हुआ ये कि चंदन को अचानक एक खबर मिलती है। उसके दादाजी का देहांत हो गया है और उसे फौरन झारखंड में अपने गांव के लिए निकलना पड़ता है। उस वक्त उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। गांव पहुंचकर उसने जो सबसे पहली चीज देखी वो अजीब थी, बहुत अजीब। उसके दादाजी का चेहरा कमजोर तो था ही, पर वो काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके दादाजी हैं ही नहीं। उसके मन में तभी एक सवाल उठा कि यहाँ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और इस शक को और भी गहरा कर दिया उसके पिता के शब्दों ने। उन्होंने कहा, बाबूजी की मिट्टी को ज्यादा देर घर पर रखना खतरनाक है। मतलब एक अजीब सी जल्दी थी उनमें, एक डर था। पर क्यों? कोई अपने पिता के मृत शरीर को लेकर ऐसा क्यों कहेगा? बस यहीं से रहस्य और भी गहरा हो गया। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े राज पर। एक झोपड़ी, दादाजी की झोपड़ी, जहां वो अकेले रहते थे और जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। एक ऐसी जगह जिसके बारे में घर में कोई बात तक नहीं करता था। तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर दादाजी के कमरे में ऐसा क्या था? किसी को भी अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? कौन सा ऐसा राज था जो उस दरवाजे के पीछे दफन था? जब चंदन के पिता एक अजीब सी माला पहनकर उस झोपड़ी के अंदर गए, तो चंदन ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से अंदर झांका, और जो उसने देखा वो बहुत ही अजीब था। फर्श पर एक दरार थी, उसके आसपास हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, और दीवारों पर अजीब अजीब तांत्रिक निशान बने हुए थे। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां चंदन की न रुकने वाली जिज्ञासा उससे एक बहुत बड़ी गलती करवा देती है। एक ऐसी गलती जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। उसके दिमाग में इतने सवाल थे कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो वापस उसी झोपड़ी में गया और पीछे की एक खिड़की को जोर लगाकर खोल दिया। उसने सोच लिया था कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। पर तभी उसके पिता ने उसे आवाज दी। वो हड़बड़ाकर वापस भागा, और बस यहीं वो गलती हो गई। वो खिड़की बंद करना भूल गया। एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती जिसने आने वाले खौफ के लिए दरवाजा खोल दिया था। तो अब बात करते हैं उस रात की। वो रात जब सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि चंदन की बुआ को आने में देर हो रही थी, तो अंतिम संस्कार को अगले दिन के लिए टाल दिया गया। और उसी इंतजार की रात में असली दहशत ने घर में दस्तक दी। आधी रात का वक्त था। चंदन की आंख हल्की सी खुली, और सामने जो मंजर था उसने उसके होश उड़ा दिए। दादाजी के मृत शरीर के ऊपर एक अजीब सा जानवर बैठा था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। आधी रात, लाश पर वो अजीब सा जानवर। चंदन ने फौरन एक डंडा उठाया और उसकी तरफ दौड़ा, पर जैसे ही वो पास पहुंचा, वो जानवर हवा में गायब हो गया। और अगले ही पल चंदन को अपने ठीक पीछे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा, और वहां उसके दादाजी खड़े थे। उनका मृत शरीर जो अब किसी जानवर की तरह उस पर झपट्टा मारने को तैयार था। उनके हाथ नुकीले पंजों में बदल चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके दादाजी ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर चंदन के पिता भागे भागे आए, और फावड़े से उन्होंने अपने ही पिता का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उस शरीर से काला धुआं निकला और सीधा चंदन के शरीर में घुस गया। इस भयानक घटना के बाद घर में एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने चंदन को देखते ही पहचान लिया कि उस आत्मा ने अपना नया ठिकाना चुन लिया है। पंडित जी ने उस चीज को एक नाम दिया, नराह प्रेत। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही जिद्दी और जानवर जैसी आत्मा है जो एक बार किसी परिवार में आ जाए तो पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये उनके ही घर में गड्ढा बनाकर रहती है और लाशों को अपना भोजन बनाती है। पंडित जी ने इसकी कुछ और बातें भी बताईं कि ये आत्मा माल्टो और सौरिया जनजातियों से जुड़ी हुई है। इसका मुख्य भोजन मरे हुए शरीर हैं। एक बार घर में घुस जाए तो पीढ़ियों तक वहीं रहती है, और जब उसका पुराना मेजबान मर जाता है
तो वो परिवार के ही किसी दूसरे को चुन लेती है। और उस रात चंदन की वो खुली छोड़ी हुई खिड़की वही उसके बाहर निकलने का रास्ता बनी थी। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि उस रात के बाद क्या हुआ और वो कौन सा विरासत में मिला श्राप है जिसे चंदन को अब अपनी पूरी जिंदगी ढोना है। 12 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जो चंदन को एक बहुत ही मुश्किल उपाय करते हुए गुजारने होंगे। एक ऐसा उपाय जो उस प्रेत को हमेशा के लिए उसके अंदर कैद करके रखेगा। तो उपाय क्या है? 2 नियम हैं, बहुत सख्त। पहला, उसे हमेशा एक अभिमंत्रित माला अपने गले में पहनकर रखनी होगी। और दूसरा, हर साल अपने दादाजी की पुण्यतिथि पर उसे उसी झोपड़ी में बांध कर रखा जाता है। और ये बताकर चंदन चुप हो गया। कहानी वापस उसी कैंपफायर पर लौट आई, जहां उसके सारे दोस्त सुन्न बैठे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। आखिरकार एक दोस्त ने हिम्मत करके वो सवाल पूछा जो शायद वहां मौजूद हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। तो क्या वो नर्रा प्रेत अभी भी तेरे अंदर है? और चंदन का जो जवाब था वो इस कहानी को एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर खत्म करता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, हाँ, और दादाजी की हर पुण्यतिथि को वो बाहर निकलता है।